अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल। इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट जो सबसे पहले आए थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर, ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल है कि नहीं। तो आज बेसिक हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसको हम डिस्कस करते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब सबसे पहले एक चीज याद होनी चाहिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं। अंडरस्टैंड? तो ग्रिफिथ ने दो चीजें यूज की। नंबर 1 एक माइस, नंबर 2 एक बैक्टीरियम यूज किया जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से न्यूमोनिया कॉज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अब ये जो उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया उसे हम माइस कह रहे हैं, तो इट मींस ये एक्सपेरिमेंट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ है, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम नाम दे देंगे इट इज एक्चुअली वीवो एक्सपेरिमेंट। वीवो और विट्रो, विट्रो वो होता है जो लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाए और वीवो वो होता है जो किसी होस्ट की बॉडी में परफॉर्म किया जाए। अब एस न्यूमोनिया, इसकी दो टाइप्स थी। एक को नाम दिया गया एस टाइप, एक को नाम दिया गया एक आर टाइप। क्लियर? ये जो एस टाइप है दिस इज एक्चुअली स्मूथ। एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ सरफेस एंड आर स्टैंड्स फॉर रफ सरफेस। क्लियर? ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर हैविंग पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कोट, इसकी सरफेस के ऊपर पॉलीसेकेराइड का बना हुआ कोट होता है, while in case of rough have no coat of polysaccharide। इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं होता, इस वजह से इसकी सरफेस जो है वो रफ है। सो नो दिस आर टाइप इट इज वायरुलेंट, वायरुलेंट और पैथोजेनिक। दिस इज नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक। क्लियर? अब ये पैथोजेनिक है, वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब होता है कि जो किसी के लिए, किसी होस्ट को नुकसान पहुंचाए या उसको किल कर दे। अब होता क्या है इस केस में, ये जो एस टाइप है अगर इसको माइस में इंजेक्ट किया जाए या किसी होस्ट में इंजेक्ट किया जाएगा तो जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो इसके ऊपर जो कोट है पॉलीसेकेराइड का बना हुआ उसे खत्म नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये जो बैक्टीरियम है ये होस्ट को किल कर देगा, इसलिए ये वायरुलेंट है। जबकि आर टाइप जो है ये नॉन वायरुलेंट है क्योंकि इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का बना हुआ कोट नहीं है और माइस या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका इम्यून सिस्टम इसको इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। अंडरस्टैंड? नो, कम टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली इसमें एस टाइप जो थी, एस टाइप की 3 डिफरेंट स्ट्रेन्स थी, हैविंग 3 टाइप्स फर्दर, लाइक S1,
S2, S3. Same here, 3 types, R1, R2 and R3. अब जो ग्रिफिथ था, इसने जो चूज की, ग्रिफिथ ने 2 टाइप्स, इनमें से 2 कैटेगरी चूज की। ग्रिफिथ चूज S3 and R2. Now come towards experiment, and now about DNA is hereditary material or not. Experiment नंबर 1। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ने ग्रिफिथ ने क्या किया, इन्होंने R2 स्ट्रेन ली, इससे इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्ट टू माइस। माइस में जब इंजेक्ट किया तो दिस इज नॉन वायरुलेंट, तो रिजल्ट क्या हुआ, माइस सर्वाइव। क्लियर, पहला एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेक्स्ट S3 स्ट्रेन ली, इस S3 को उन्होंने इंजेक्ट किया अगेन माइस में। रिजल्ट क्या आया, माइस डाइड, माइस किल हो गई, बिकॉज दिस S3 इज वायरुलेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इस S3 को हीट किया, हीट करने से जो उसका पॉलीसेकेराइड कोट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, इससे बना हीट किल्ड S3। इन्होंने अब क्या यूज किया, हीट किल्ड S3, इसका इंजेक्शन यानी इंजेक्ट किया, इसे इंजेक्ट किया अगेन माइस में। रिजल्ट क्या आया, माइस सर्वाइव, माइस सर्वाइव हो गई, माइस नहीं किल हुई। क्यों नहीं किल हुई, क्योंकि उन्होंने उसका जो पॉलीसेकेराइड कोड था जो कि पैथोजेनिसिटी क्रिएट करता था वो खत्म हो गया। इस वजह से अब ये जो S3 है, हीट किल्ड S3, ये नॉन वायरुलेंट बन गई। अंडरस्टैंड। अब इंटरेस्टिंग थिंग उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में देखी। इसमें क्या किया, उन्होंने R2 प्लस हीट किल्ड S3 को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इन्होंने इंजेक्ट किया माइस में। अब सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। सरप्राइजिंग रिजल्ट क्या आया, माइस डाइड, माइस विल डाइड, माइस किल हो गई। अब सरप्राइज वो इसलिए हुए कि पहले उन्होंने R2 से किया जो कि नॉन वायरुलेंट था, माइस नहीं मरी। फिर उन्होंने हीट किल्ड S3 यूज किया, इससे भी माइस सरवाइव कर गई। तो जब इन दोनों को मिक्स किया तो माइस विल डाइड। ग्रिफिथ सरप्राइज्ड एंड गिव कंक्लूजन। कंक्लूजन उसने क्या किया, कंक्लूजन ग्रिफिथ ने जो दिया, उसने कहा कि R2 strain receive something from heat killed S3। उसने ये कंक्लूड किया कि ये जो हीट किल्ड S3 है, इससे कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है R2 में, जिसने R2 के ऊपर एक पॉलीसेकेराइड का कोट बना दिया है।
अब उनको ये नहीं पता कि व्हाट इज थिंग, कौन सी थिंग थी जो ट्रांसफर हुई है इस हीट किल्ड S3 से R2 में। अंडरस्टैंड? उन्होंने ये अपना कंक्लूजन दे दिया। R2 received something from heat killed S3 which create polysaccharide coat on R2 which make pathogenic। क्लियर? ये उन्होंने कंक्लूजन दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने परफॉर्म किया था 1928 में। इनके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के 16 साल बाद 3 साइंटिस्ट आए, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उन साइंटिस्ट ने इनके वर्क के ऊपर काफी मतलब इसको रीडिस्कवर किया और इसको रिसर्च किया और अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया। आफ्टर 16 year later mean 1944, 3 scientists perform experiment. Scientist name Avery, MacLeod and McCarthy। इन 3 साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने जब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को देखा तो इन्होंने जब स्टडी किया उसको दोबारा से परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट को। S3 हीट किल्ड प्लस R2 स्ट्रेन, रिजल्ट माइस डाइट। उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया तो उन्होंने इस डाइट माइस के ब्लड में क्या फाउंड किया? They found in the blood of died mice live S3। ये उन्होंने फाउंड किया उस मरी हुई माइस के अंदर। अब उन्होंने सरप्राइज होके कहा कि लाइव S3 तो ऐड ही नहीं था किया, ये लाइव S3 कैसे बन गया? फिर उन्होंने भी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया कि कुछ ना कुछ इस हीट किल्ड S3 से ट्रांसफर हुआ है R2 में और R2 जो है वो S3 में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। इन्होंने S3 स्ट्रेन लिया बैक्टीरियम, इसको उन्होंने अगेन हीट किया और किल्ड कर दिया, यानी ये बन गया हीट किल्ड S3 को उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं विट्रो में, लैब के अंदर। अब इसके अंदर हीट किल्ड S3 है। अब इस हीट किल्ड S3 का जो मिक्सचर बना है इसमें क्या क्या चीजें हैं? कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, RNA भी है, DNA भी है। इन्होंने इसके अंदर कुछ एंजाइम ऐड किए एंड रिमूव कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। उन्होंने इसके अंदर से लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दिया। यू नो अबाउट द एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इज कॉल्ड अमाइलेज एंड लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड लिपेज। अंडरस्टैंड? अब इसके अंदर क्या चीजें बच गई? इसके अंदर इस टाइम 2 चीजें हैं, 3 चीजें, एक प्रोटीन है, एक RNA है और एक DNA है। इस मटेरियल के अंदर ये 3 चीजें बच गई, 2 चीजें खत्म कर दी उन्होंने अपनी आसानी के लिए। अब उन्होंने क्या किया, इधर से
मटेरियल को मजीद एक्सट्रैक्ट कर दिया टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। क्लियर? 3 टेस्ट ट्यूब्स उन्होंने बना ली, यही मटेरियल उन्होंने इधर एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब उन्होंने, ये याद रखिएगा, इसमें कौन सी 3 चीजें हैं, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। अंडरस्टैंड? उन्होंने इसके अंदर ऐड किया R2 लाइव R2 को इसमें मिक्स किया, प्लस इसमें दूसरी तरफ उन्होंने ऐड किया प्रोटीएज एंजाइम ऐड किया। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। अंडरस्टैंड? अब रिजल्ट क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन इज डन। ट्रांसफॉर्मेशन जब हुई तो क्या हुआ, माइस डाइड, माइस मर गई। अब उन्होंने इससे नतीजा क्या निकाला, उन्होंने ये कहा कि हमने प्रोटीन को इसके अंदर से डाइजेस्ट कर दिया था, इसका मतलब है प्रोटीन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं जाती, तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज अभी भी मौजूद है जो ट्रांसफर हुई है, तो प्रोटीन नहीं, प्रोटीन को उन्होंने फिर साइड पे कर दिया, तो माइस देखी डाइड हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट सेम उन्होंने अगेन क्या किया, R2 लाइव ऐड किया, फिर इसके अंदर उन्होंने एक और एंजाइम ऐड किया, RNase। क्लियर? इसके अंदर RNase ऐड किया। रिजल्ट क्या हुआ, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन हुई, और उसके नतीजे में माइस डाइड, माइस फिर मर गई। अब देखें, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसने इसके अंदर से आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीन भी नहीं ट्रांसफर हुई, पीछे देख चुके हैं, आरएनए भी ट्रांसफर नहीं हुआ, और माइस डाइड हो गई। अंडरस्टैंड? अब तीसरी दफा उन्होंने क्या ऐड किया, उन्होंने अगेन R2 लाइव को ऐड किया और साथ डीएनएज एंजाइम ऐड कर दिया। अब जैसे ही डीएनएज एंजाइम ऐड किया तो रिजल्ट सरप्राइजिंग, नो ट्रांसफॉर्मेशन एंड माइस सर्वाइव हो गई। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन दी, उन्होंने कहा कि डीएनए को खत्म जब किया तो डीएनए हीट ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था जो कि हीट किल्ड S3 में से ट्रांसफर हुआ R2 में, R2 लाइव में वो गया और R2 के ऊपर उसने क्या, पॉलीसेकेराइड का कोट क्रिएट कर दिया, यानी ये हीट किल्ड R2 है। क्लियर? इसमें जब उन्होंने ऐड किया डीएनएज एंजाइम तो ये इसके ऊपर कवर हो गया क्या, पॉलीसेकेराइड कोट, तो इसने माइस को किल कर दिया। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुई, डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल। जब डीएनए को खत्म कर दें तो फिर कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं होती एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? आई होप आपको लेक्चर क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन ऐड करिएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम आगे फर्दर वीडियोस को अपलोड करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।